हेलो गाइस, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और धाकड़ न्यूज लेकर आया हूं क्योंकि आप 12th के एग्जाम दे रहे हो और साथ में सोचते रहते हो कि आपका करियर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए बढ़िया आपको कोर्स मिलना चाहिए, बढ़िया कॉलेज मिलना चाहिए, बढ़िया यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। तो गाइस, हर यूनिवर्सिटी में वैसे तो एडमिशन लेने का तरीका अलग अलग हुआ करता था, लेकिन इस बार से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या होने जा रहा है यहां पर लिखा है, देख लो। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसको बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी नाम का टेस्ट है गाइस। फुल फॉर्म ये लिख दी है। 45 इंडियन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने मिलकर डिसाइड किया है कि अब इन सभी यूनिवर्सिटी में अगर किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना होगा तो अलग अलग जाके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया की अलग अलग स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटी आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करा देंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो 45 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का रास्ता एक साथ खुल जाएगा। इधर उधर भागने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा पहले भी होता था, लेकिन ये एंट्रेंस टेस्ट पहले इतना फेमस नहीं होता था। पहले गाइस इसका नाम हुआ करता था CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब नाम छोटा हो गया, चेंज हो गया। देख लो क्या हो गया, ये सिर्फ CUET हो गया है। तो गाइस इसमें पहले 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती थी, जिसमें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, JNU नहीं होती थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, तो कुछ होती थी, मतलब 12 यूनिवर्सिटी। ये न्यूज पुरानी हो गई तो इसको छोड़ दो तुम। अब क्या इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अब आप जो 45 यूनिवर्सिटी के मैं नाम भी आपको दिखाने वाला हूं, यहां पर आप सेलेक्ट कर लेना आप कौन से रीजन में, कौन से स्टेट में रहते हो और कौन सी यूनिवर्सिटी है ये। अभी क्या बोल रहे हैं ये लोग, यूजीसी के चेयरमैन ने अभी रिसेंटली एक न्यूज निकाली और बोला है कि 12th क्लास के बच्चे जो 12th पास कर लेंगे उसमें 33% नंबर ले आएंगे तो वो इस एंट्रेंस टेस्ट को देने के काबिल हो जाएंगे, मतलब एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ कोर्सेज के लिए इसकी एलिजिबिलिटी 33% रखी जाएगी और कुछ कोर्सेज के लिए ये 40% होगी। अभी डिसाइड 25 तारीख को होना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या जानना है आपको कि यार अब 12th में स्कोर करने की जरूरत है या नहीं है। मतलब 12th का कंपटीशन कहीं खत्म तो नहीं कर दिया कि पहले ऐसा होता था DU के अंदर एडमिशन लेने का सबका सपना ही होता था और श्रीराम कॉलेज जैसे बहुत कुछ हाईएस्ट लेवल के कॉलेज हैं वो 100% वेटेज मांगते थे 12th क्लास में, मतलब 100% नंबर आने चाहिए, 98% आने चाहिए, 99% आने चाहिए। क्या वो चीजें खत्म हो गई है? जी हाँ। अगर ये एंट्रेंस टेस्ट होगा तो 45 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहोगे तो वो चीजें खत्म हो गई है। लेकिन इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी बची हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैं, तो उसको भी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अगर आप इस एंट्रेंस टेस्ट को मानना चाहते हो तो मान सकते हो। यानी सिर्फ 45 यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है ये एंट्रेंस टेस्ट, ये उससे भी बड़ा हो सकता है। यानी जितनी यूनिवर्सिटी अभी इसमें शामिल होगी तो वो वेलकम है। होना क्या है गाइस, CUET नाम का एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसमें जो भी आपका स्कोर आएगा कॉलेज उसके हिसाब से अपनी मेरिट लिस्ट बनाएगा, ठीक है। पेपर कैसा होगा, कितनी शिफ्ट में होगा, कौन से मीडियम में होगा, सब कुछ बताने वाला हूं। उसके हिसाब से अपनी मेरिट लिस्ट बनाएगा, फिर उसके हिसाब से आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है कि अभी पहला हफ्ता जो आएगा अप्रैल का, उसमें इसके फॉर्म्स आउट होने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म मिलेंगे, ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन आप अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कहां मिलेंगे ये भी बताऊंगा, ये भी बताने वाला हूं। 2 मिनट के अंदर ही सारी न्यूज रिवील करूंगा। अभी 12th की वेटेज की बात हो रही थी, तो 12th के मार्क्स क्या मैटर नहीं करते। तो गाइस कुछ कोर्सेज के लिए 33% का क्राइटेरिया, कुछ कोर्सेज के लिए 40% का क्राइटेरिया। ये पहले बता दूं कि जो ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं या कॉमर्स वाले या साइंस वाले, सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, ठीक है। कोई भी दे सकता है इसको। थोड़ी प्रॉब्लम्स कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये हो सकती है, कुछ बच्चे सोचते थे कि मैं 12th के बाद अपनी स्ट्रीम चेंज कर लूंगा, यानी कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज में आ जाऊंगा या साइंस से ह्यूमैनिटीज में आ जाऊंगा, क्योंकि कोई सिविल सर्विस या UPSC का एग्जाम क्लियर करना होगा, या रीजन कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अब वो इसको चेंज नहीं कर पाएगा। एक्चुअली होना क्या है, जो ये एग्जाम है 2 शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट में लैंग्वेज का पेपर होगा, जो भी आपने अपनी 12th में लैंग्वेज पढ़ी होगी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या कोई दूसरी भी लैंग्वेज होगी, ठीक है, वो पढ़ी होगी, उससे रिलेटेड पेपर होगा। और सेकंड शिफ्ट में मेन सब्जेक्ट का पेपर होगा, यानी जो आपने अपनी 12th क्लास में पढ़े हैं। अब गाइस तुम कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ते हो, अकाउंट्स है, इको है, BST है, मैथ्स भी होता है, तो ये मेन कोर सब्जेक्ट है वैसे कॉमर्स के। ये पढ़ते हो तो आपके एंट्रेंस में मेन सब्जेक्ट इसका ही टेस्ट लेंगे, वो साइंस के सब्जेक्ट का आपसे टेस्ट नहीं लेने वाले हैं। तो ये क्लियर है कि आप 12th के बाद अपनी स्ट्रीम चेंज नहीं कर पाओगे अगर इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो अगर दूसरी यूनिवर्सिटी है तो वहां पर उसका अपना क्राइटेरिया होगा, उसके हिसाब से कर सकते हो। अभी नाम भी बताने वाला हूं।
तो एक ही दिन में 2 एंट्रेंस होंगे एक बच्चे को, मतलब दोनों ही पेपर देने पड़ेंगे। वो एक एंट्रेंस के 2 पार्ट होगा एक तरीके से गाइस। 13 लैंग्वेज में ये पेपर होगा। लैंग्वेज लिखी हुई सारी आपके बोर्ड के सामने, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, आसामी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है ना, 13 लैंग्वेज में होगा, मतलब जैसी आपकी रीजनल लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज के अंदर इस एंट्रेंस को दे सकते हो, आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। और गाइस एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टेस्ट को कंडक्ट करेगी। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो टेस्ट के लिए अप्लाई भी यही करवाएंगे। एक तो यूजीसी की साइट भी ऑप्शन हो सकती है, यहां पर भी अप्लाई हो सकता है, और एनटीए की वेबसाइट पे भी अप्लाई हो सकता है। अभी ये रिवील नहीं किया गया, 25 तारीख को रिवील हो जाएगा, मतलब दिन दूर नहीं है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको जल्दी सप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो आपको ये तो पता ही है अप्रैल के पहले हफ्ते में ही करना है। पेपर कब होगा? पेपर होगा जुलाई में। पेपर गाइस जुलाई में होना है, जुलाई की डेट आप जरूर ध्यान रख लो। देखो मोटी मोटी न्यूज क्या लिखी है, फर्स्ट एवर मैंडेटरी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन द ऑल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। 45 है, इसको ध्यान रखना, 45 बहुत बड़े नंबर होते हैं। इट विल बी हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जुलाई ध्यान रखना है। ये यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार जी ने अनाउंस किया था। ठीक है, न्यूज आपको सीधी सीधी छाप के दे दी है, ये यूजीसी के नोटिस से, मतलब जो वेबसाइट होती है वहीं से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दी है। ठीक है, मतलब सरकारी न्यूज दे रहा हूं, कोई अफवाह न फैलाने वाली बात नहीं है, इनकम्प्लीट न्यूज नहीं है गाइस। तो आपको पता होना चाहिए एंट्रेंस 2 शिफ्ट में होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको दे चुका हूं। अब जो 45 यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी उनके नाम लिखे होंगे, लेकिन उससे पहले बता देता हूं यार, 12th में अभी भी स्कोर करने की जरूरत है। जरूरत क्यों है? क्योंकि मान लो यहां पर लिखा है ये दिल्ली की यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। कितनी है? 1 2 3 4 5 6, दिल्ली में 7 यूनिवर्सिटी हैं जो सेंट्रल लेवल की हैं, और इसमें 45 यूनिवर्सिटीज में वो शामिल होंगी। उस एंट्रेंस की वेटेज को मानेगी, उसके मार्क्स को मानेगी, उसके बाद अपनी मेरिट लिस्ट बनाएगी और स्टूडेंट्स को वेलकम करेगी, भाई एडमिशन ले लो उसके थ्रू। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, जो जैसे डीयू की बात करूं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसके कुछ स्पेशल कोर्स है, जैसे बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, एक BFIA है, इसके लिए स्पेशल एंट्रेंस कंडक्ट कराती है गाइस। इसमें वो 12th के मार्क्स की वेटेज भी रखती है, और प्लस जो एंट्रेंस है ना उसको जैट बोलते हैं, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, उसकी वेटेज भी रखती है। तो दोनों को मिक्स करके रखती है ताकि बच्चा 12th में पढ़ता भी रहे, उसके भी मार्क्स को कंसीडर करे, और जो एंट्रेंस ले रही है उसके मार्क्स को भी कंसीडर करे। तो दोनों को मिला के फिर जो बढ़िया नंबर बनते हैं उसके थ्रू एडमिशन देती है। ठीक है ना, तो आपको पढ़ना इसलिए भी है कि ये जो कोर्सेज भी होने वाले हैं वो नॉर्मल कोर्सेज होने वाले, जिनके लिए एंट्रेंस होगा, लाइक BA है, BCom है, BCom ऑनर्स है, इको ऑनर्स है। इको ऑनर्स इज वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इसके बाद जॉब अच्छी मिल जाती है भाई। ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, मैथ्स ऑनर्स है, बहुत सारे कोर्सेज है। उन सब में एडमिशन लेने के लिए ये तो पक्का है, लेकिन अभी क्लैरिटी इसके ऊपर भी आनी बाकी है कि क्या ये जो BBA टाइप प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको भी शामिल करेगा। तो गाइस देखना बाकी है, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि करेगा ही करेगा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी जल्दी ही रिवील होने वाला है। अभी यहां पर स्टेट वाइज लिखा है, ये दिल्ली के बारे में लिखा है, दिल्ली की 7 यूनिवर्सिटी के नाम है। आप यहां पर वीडियो को पॉज करके अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि मैं अप्लाई तो करूंगा सब में, लेकिन मेरा टारगेट ये वाली पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी होगी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। ठीक है जी, अब देख लो राजस्थान की लिखी है, ये स्टेट भी लिखी है आपके सामने ना, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, केरला, आंध्र प्रदेश, इन सब की यूनिवर्सिटी के नाम नीचे नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश की देखो कितनी यूनिवर्सिटी है, 1 2 3 4 5 यूनिवर्सिटी यूपी की है, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। तो गाइस ये नीचे यूनिवर्सिटी के नाम लिखे हुए हैं, मतलब जो भी स्टेट या रीजन है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, सिटी भी हो सकती है, जहां पर ये नाम लिखे हैं, और उसके अंडर में जो जो यूनिवर्सिटी है उसको यहां पर दर्शाया गया आप लोगों के सामने, और ये बताया गया कि ये 45 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ये मिलाकर एक एंट्रेंस टेस्ट लेंगी जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। उस एंट्रेंस टेस्ट में जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा और कोर्स मिलेगा आपका। ये इंपॉर्टेंट डिटेल थी कुल मिला के। और आपको पता है अप्रैल के अंदर फर्स्ट वीक में फॉर्म्स आउट हो जाएंगे, जल्दी अप्लाई करना शुरू कर देना, और जुलाई के फर्स्ट वीक में एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड भी हो जाएगा।
ये आप अपने ही स्टेट में दे सकते हो, मतलब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है इसके लिए भी। जिस स्टेट में आप रहते हो उसी स्टेट के अंदर एंट्रेंस भी कंडक्ट हो जाएगा, या फिर कौन कौन से मेन रीजन होने वाले हैं वो भी एनटीए जल्दी ही रिवील करने वाला है गाइस। तो गाइस इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मैंने आपको दी है। ऐसी मोटे मोटे तौर पर नॉलेज वीडियो और गाइडेंस वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहो यार। लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल सिर्फ कॉमर्स वालों तुम्हारे लिए बनाया गया है, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक करोगे और दूसरे स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो यार हमें बड़ी एनकरेजमेंट मिलेगी, ताकि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेट्स हो वो आपसे मिस ना हो। तो गाइस मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स आपको वादा कर चुका हूं कि 1 महीने के अंदर 15 वीडियोस के अंदर इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स खत्म करने वाला हूं। तो ऐसा ही बना रहूंगा। तो इस वीडियो लेक्चर से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।